Good morning, students. We will discuss today Home Science Sample Question Paper for class 12th. It would be helpful for all of you. This is for Term 2 examination. Okay? आज हम टर्म 2 के लिए क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और किस तरह आपको आंसर्स देने हैं। ये क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। जैसा आपको पता ही है कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें ए बी और सी 3 पार्ट होंगे। ए पार्ट में 7 क्वेश्चन होंगे, ईच मार्क 2 मार्क ईच। ओके। और बी पार्ट में 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच। और सी पार्ट में 3 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच। इस तरह आपके टोटल 13 क्वेश्चन होंगे और टोटल 35 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। चलिए, तो आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फैशन व्यापारी। फैशन व्यापारी में कौन कौन सी मर्चेंडाइज के रूप में सुधा को निम्न क्षेत्रों में कौन कौन सी 2 भूमिका निभानी होंगी। यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोटिंग दोनों क्षेत्र में बतानी है। आंसर दिया गया है, सभी बच्चे आंसर को नोट करेंगे और अपनी प्रिपरेशन तैयार करेंगे, प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे अपनी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास संचार की किन्हीं 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं। सभी बच्चे अच्छे से चारों विशेषताएं पढ़ेंगे और याद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है नीरू विषम रंगों का उपयोग करके कपड़ों का संग्रह बनाना चाहती है, वह कौन सी 4 विषम रंग योजनाओं का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर चारों विषम योजनाएं दी गई हैं। ठीक है, आप इस कलर व्हील को बनाएंगे इस तरह से। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री और एनालोगस कलर स्कीम, चारों आप स्कीम्स के बारे में इसमें लिखेंगे और उनके डायग्राम भी बनाएंगे, तो आपके मार्क्स और अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुषमा विभिन्न प्रकार की रेखाओं का उपयोग करके बनाई गई निम्नलिखित 4 मूल आकृतियां बना सकती हैं। यहाँ पर आपको चारों शेप्स बतानी है, नेचुरल, स्टाइलाइज्ड और ज्योमेट्रिक और एब्स्ट्रैक्ट शेप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कताई के दौरान कपड़े को सूखेपन से बचाना और वॉशिंग मशीन या फिर आडोलक बैकलाइट से बने होने चाहिए। ठीक है, दो इसको अच्छे से डिटेल में बताया है आंसर के साथ और विद पिक्चर बताया है। एजिटेटर्स का यूज़ बताया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 अभियान या कैंपेन शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके 2 फायदे लिखने हैं। सेवा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। सेवा परियोजना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये एड्स के बारे में पूरी जानकारी हो गई, रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सेवा के बारे में हो गई, सेवा परियोजना किसके लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अतिथि चक्र। यहाँ पर आपको अतिथि चक्र के बारे में बताना है। अतिथि चक्र में आप प्री अराइवल स्टेज, ऑक्यूपेंसी और डिपार्चर सब बताएंगे अच्छे से। नेक्स्ट आता है आपने उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का प्रशिक्षण लिया है, आपके लिए नौकरी के कौन कौन से 4 अवसर उपलब्ध होंगे। यदि आपने कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन में ट्रेनिंग ली है तो कौन कौन सी आप जॉब कर सकते हैं, ये सभी इसमें बहुत अच्छे से बताई हैं। आंसर्स ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैशन उद्योग में व्यापार के विभिन्न 3 स्तरों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर रिटेल लेवल मर्चेंडाइजिंग, बाइंग एजेंसी लेवल मर्चेंडाइजिंग, एक्सपोर्ट हाउस लेवल मर्चेंडाइजिंग, तीनों को अच्छे से डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट आता है नीलेश विजुअल मर्चेंडाइज डिज़ाइन बनाना चाहता है, उसे कौन से 4 व्यापारिक अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। वो बनना चाहता है, मर्चेंडाइजर बनना चाहता है वो विजुअल मर्चेंडाइज, तो उसको कौन कौन से अधिकार के बारे में पता होना चाहिए और कौन कौन से उसके अंदर कौशल होने चाहिए। यहाँ पर उसके ये अधिकार हो गए। ठीक है, और ये उसके फिर 2 कौशल हो गए, कौन कौन से उसके अंदर स्किल्स डेवलप होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कपड़े धोना एक कला और विज्ञान क्यों है। इसको आपने कला भी बोला है और विज्ञान भी बोला है। घरेलू और व्यावसायिक लॉन्ड्री में कोई 4 अंतर आपको बताने हैं। तो आप सबसे पहले बता देंगे
कि ये कला और विज्ञान दोनों है, कैसे है ये डिफाइन करेंगे और फिर इसके बीच में आप क्या अंतर है वो बताएंगे टेबल के थ्रू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। रोहन ने अभी अभी पत्रकारिता का कोर्स किया, जर्नलिज्म का। वह मीडिया उद्योग के साथ काम करना चाहता है। इस क्षेत्र के लिए आवश्यक किन्हीं 6 कौशल की चर्चा कीजिए। यहाँ पर उसको 6 स्किल्स आप बता देंगे, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, क्वेश्चनिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप्स और कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। कपड़े और परिधान के लिए डिज़ाइन के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और इतना विस्तृत हो गया है कि इसे वास्तव में विशेषज्ञताओं के रूप में माना जा सकता है। रीना ने किसी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है और ये एक फैशन हाउस खोलना चाहती है। तो इसके बारे में आप डिफाइन कर देंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। इसका अच्छे से सभी प्रकार से बता देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। देख लीजिए कितने अच्छे से डिफाइन किया गया है, सभी पिक्चर्स के द्वारा इसको अच्छे से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है गृह व्यवस्था विभाग का संगठनात्मक चार्ट बनाइए। यहाँ पर आपको चार्ट बनाना है एक इस तरह से, पूरा गृह व्यवस्था विभाग का ये चार्ट आप बना देंगे और उसके बाद आप कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी नीता की वो बता देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। वीडियो को पॉज करेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक मनुष्य के केवल अधिकार ही नहीं उत्तरदायित्व भी होते हैं, इसलिए एक उपभोक्ता के रूप में आपको किन 8 जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई 8, ठीक है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंज्यूमर की होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। जैसा सभी बच्चों को पता ही है कि टर्म 1 के आपके मार्क्स आ चुके हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे आपके और यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो सभी बच्चों को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो टीचर से डिस्कस करनी है, जिससे आपके सभी डाउट्स रिमूव किए जा सके। ओके, थैंक यू सो मच नाउ।